हेलो नमस्ते जिन दोपहर स्वागत है आप सभी का। चेकलिस्ट की सीरीज में हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस। ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस या ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ना सिर्फ इस प्रोसेस के लिए, अदरवाइज भी यदि आप अपने कंट्री से बाहर जाते हैं, चाहे वो आप टूरिज्म के लिए जाए या स्टडी के लिए जाए, ये ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इन केस यदि आपके साथ में कुछ हो जाए, आप जब भी आउट ऑफ कंट्री हो और उस बीच में कुछ मिस हैपनिंग आपके साथ में हो जाए या कुछ ऐसा मेडिकल असिस्टमेंट का आपको जरूरत पड़ जाए, तो उस समय ये इंश्योरेंस आपका बहुत काम आता है। यदि हम बात करें हमारे प्रोसेस की, जो कि पोलैंड का वर्क वीजा प्रोसेस है, तो उसके लिए हमें जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो 1 साल का मेडिकल इंश्योरेंस हमें लेना है। और इसमें आप डेट का बहुत ध्यान रखिए। मैं हमेशा बोलता हूँ आपसे, आप जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें तो जो आपका वीजा एप्लीकेशन फाइल है, जो डेट आपने उसमें मेंशन की है, उस डेट को आप हमेशा 2 बार 4 बार चेक करें अपना कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने से पहले। तो जो आपका ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस होगा वो सेम डेट होना चाहिए जो आपने वीजा एप्लीकेशन फाइल में डेट लिखी है, अपना ट्रैवल डेट। इट मींस पोलैंड में एंटर होने का और पोलैंड छोड़ने का। ट्रैवल इंश्योरेंस आपको ऑथराइज्ड कंपनीज के द्वारा ही लेना है, वो कंपनी जिनको पॉलिश एम्बेसी या पॉलिश गवर्नमेंट ऑथराइज्ड करती है या रिकॉग्नाइज करती है, आपको उन्हीं कंपनीज का ट्रैवल इंश्योरेंस लेना है। जो आपका ट्रैवल इंश्योरेंस होगा, एज पर चेकलिस्ट उसमें लिखा हुआ है कि जो आपका मिनिमम कवरेज अमाउंट है वो 30,000 यूरो का होना चाहिए। लेकिन मेरा सजेशन होगा आपको कि आप एटलीस्ट 50,000 यूरो का आप ले कवरेज, या फिर 75,000 यूरो का कवरेज ले, क्योंकि आप देख पाएंगे चेकलिस्ट में लिखा हुआ है मिनिमम, मतलब उतना तो कम से कम होना चाहिए। और मैक्सिमम तो खैर आपके ऊपर है, आप जितना चाहे ले सकते हैं, बट इतना भी ज्यादा हमको नहीं लेना है कि 1 लाख 2 लाख का हम ले ले, उतना भी नहीं लेना है। आपको सिंपली 50,000 यूरो या फिर 75,000 यूरो का आपको जो आपका मिनिमम कवरेज है वो लेना है। और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, 200 से लेकर के 300 रुपए का फर्क आएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है आपका ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस के लिए। और आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो, आप जब भी अपना कंट्री छोड़े, तो मेक श्योर करें कि ये डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए और ये वैलिड होना चाहिए। इट मीन्स आपका जो ट्रैवल डेट है, एक्चुअल में जो आपका ट्रैवल डेट है, जो आपने वीजा एप्लीकेशन फाइल में दिया है वो तो अलग चीज है, लेकिन जो एक्चुअल में आपका ट्रैवल डेट है, उस डेट पे आपका ट्रैवल इंश्योरेंस वैलिड होना चाहिए या उस डेट से स्टार्ट होना चाहिए। तो जो भी गैप हो रहा है, जो आपने 1 साल का ऑलरेडी ले रखा है ट्रैवल इंश्योरेंस, बट आप उसके पहले ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो बीच का गैप है, उस गैप को फिल करने के लिए आपको एक और ट्रैवल इंश्योरेंस लेना होगा, जो कि 1 महीना 15 दिन या 60 दिन जो भी गैप हो रहा हो, उतने डेज का आप ले सकते हैं, ताकि आप एक्चुअल में सिक्योर रहे। आप जब भी ट्रैवल करें तब आप एक्चुअल में सिक्योर है और ये डॉक्यूमेंट आपके पास में रहे। क्योंकि इमिग्रेशन में कई बार आपसे ये सारी इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है कि आपका ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस दिखाइए, आपका पीसीसी दिखाइए। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स उस टाइम पीरियड में वैलिड होना चाहिए, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स या उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछ सकते हैं, चाहे आपका कंट्री छोड़ने के समय हो या उस कंट्री में एंटर होने के समय। किसी भी समय आपसे इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा जा सकता है और उस टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड होना चाहिए। तो होपफुली आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, आपको जानकारी मिली होगी। तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ में शेयर करें जो अभी अपना डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनका फाइल सबमिशन होना है आने वाले समय में। तो फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।